हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एचएनबीयू काउंसलिंग 2025 पूरी जानकारी। इन दिस वीडियो वी विल कवर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, फी पेमेंट एंड इस वीडियो में आपको स्टेप 1 से लेके बिल्कुल एंड तक का प्रोसेस मैं समझाने वाला हूं। लाइक आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होने से लेके हॉस्टल अलॉटमेंट तक आपको लेके जाने वाला हूँ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली मैं बताना चाहूंगा जो स्टेप 1 होता है आपका, वो होता है मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन। आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट आ चुकी है एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका नाम आ चुका है एंड जिनका नहीं आया है तो पेशेंस रखें। फर्दर अगर हम बात करें, आपने मेरिट लिस्ट चेक कर ली होगी वेबसाइट पे अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग मेरिट लिस्ट आई है एंड सभी का थोड़ा शेड्यूल अलग अलग सा है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बताना चाहूंगा बीटेक एंड बीएससी में क्या मेजर चेंजेस आए हुए हैं। बीटेक की अगर हम बात करें, बीटेक में कोई भी मेरिट लिस्ट लॉन्च नहीं की गई है। जस्ट क्या किया गया है, एक ऑफलाइन काउंसलिंग लॉन्च कर दी गई है जिसमें क्या है, एक सेट ऑफ लाइक मार्क्स बता रखे हैं कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज में लाई करते हैं तो आप कॉलेज में आ सकते हैं काउंसलिंग के लिए। वहीं पे बीए बीएससी में क्या किया गया है, आपकी मेरिट लिस्ट लॉन्च की गई है एंड उसमें बताया गया है कि इन बच्चों को काउंसलिंग में आना है। आई थिंक आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा, मेरिट लिस्ट आपकी दोनों की आ चुकी है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल की। दोनों का ही काउंसलिंग शेड्यूल आपकी पीडीएफ लाइक आपके वेबसाइट पे आ चुका है, आपने चेक भी कर लिया होगा। फर्दर अगर हम बात करें, नाउ ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स मस्ट रीच द कॉलेज एज पर देयर शेड्यूल। ऑब्वियसली आप अपने शेड्यूल के अनुसार कॉलेज में पहुंच जाएं। योर एग्जैक्ट रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट मेंशन इन योर मेरिट लिस्ट पीडीएफ। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल जैसे आप बीटेक का देख सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम एंड टाइम है, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम आपका 12 अगस्त एंड काउंसलिंग डेट आपकी 13 अगस्त। लाइक आपकी दो दिन यहाँ पे काउंसलिंग चलने वाली है। फर्दर वेन्यू भी आपका लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, चौरास कैंपस, श्रीनगर, उत्तराखंड। एंड आई गेस सिमिलरली आपके बीए बीएससी की पीडीएफ में भी आपका लाइक डेट एंड शेड्यूल लिखा हुआ है। फर्दर अगर हम बात करें, डू नॉट बी लेट, इफ यू डिले और मिस योर शेड्यूल योर सीट मे बी कैंसल। अगर आप डिले करते हैं या जाते नहीं है काउंसलिंग में तो उस कंडीशन में आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। आई रिकमेंडेड स्पेशली फॉर दोज कमिंग फॉर फार अवे, ट्राई टू रीच द यूनिवर्सिटी वन डे इन एडवांस। जो भी बच्चे दूर से हैं, हजार किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या फिर 800-900 किलोमीटर से हैं, मीन्स उत्तराखंड से बाहर से हैं, तो आई सजेस्ट एक दिन पहले आ जाएं। लाइक ऐसा मत सोचना कि मैं सेम डे आऊंगा, बिकॉज सम टाइम क्या होता है, सेम डे के चक्कर में आपकी काउंसलिंग डिले हो जाती है या फिर आपकी काउंसलिंग मिस भी हो जाती है। तो आई सजेस्ट एक दिन पहले पहुंच जाए। फर्दर हम बात करें, काफी सारे बच्चों के डाउट भी थे कि भाई हॉस्टल एंड अकोमोडेशन का क्या सीन है। इस पे मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हैं कि आप काउंसलिंग के लिए जब कॉलेज में जाएंगे तो स्टे वगैरह कैसे करेंगे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको स्टेप 1 एंड स्टेप 2 समझ आ गया होगा। मेरिट लिस्ट आपकी फाइनली रिलीज हो गई है, काउंसलिंग शेड्यूल आपने देख लिया होगा एंड मैं बताना चाहूंगा आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपने एडमिशन तक पहुंचना होगा। लाइक हर एक भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते हैं एंड गाइस आपको दोनों स्टेप बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर हम फर्दर मूव करें आपके स्टेप 3, आप स्टेप 3 के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आप शेड्यूल के अनुसार कॉलेज में पहुंच गए हैं एंड अब फर्दर क्या करना है, आपने कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करके ले जाने हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है डॉक्यूमेंट फाइनल लिस्ट पे, जस्ट लाइक सीयूटी स्कोर का 10-12 मार्क्स, ट्रांसफर, माइग्रेशन, पासपोर्ट कैटेगरी एंड मैनी मोर्स। आपको एक सीक्वेंस वाइज लिस्ट मिल जाएगी इस वीडियो में डॉक्यूमेंट फाइनल लिस्ट में एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं, ये वीडियो देख लो एंड इसी को फॉलो अप करके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओ। साथ ही एक चीज और होती है कि यहाँ पे आपका लेके एक एडमिशन फॉर्म होता है, वो कैसे फिल करना है, क्योंकि वो भी तो रिक्वायर्ड होगा एडमिशन के दौरान। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, एडमिशन फॉर्म फिलिंग 2025 लेटेस्ट वीडियो है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसको फॉलो अप कर सकते हैं ब्लाइंडली एंड आई गेस इन दोनों वीडियो के थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये दोनों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अगर आपको इतना पॉइंट समझ आ गया होगा, तीनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे, तो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप पे। अब बात करते हैं आपके फी पेमेंट की। वंस यू सीट हैज बीन अलॉटेड, फर्स्टली आप कॉलेज में जाएंगे, सीट एलोकेशन कराएंगे, देन आपको फी पेमेंट करनी है। लाइक बीए कोर्सेज में क्या था, आपकी फी पेमेंट घर बैठे हो जाएगी, देन आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। बीटेक में क्या है, आपकी पहले काउंसलिंग होगी, देन फी पेमेंट करना है। तो समझ रहे हो, तो स्टेप 4 आता है आपका फी पेमेंट का। लाइक यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि बीए जैसे कोर्सेज में आपकी फी पेमेंट घर बैठे हो सकती है, बट बीएससी एंड लाइक साथ ही बात करें बीटेक में फी पेमेंट आपकी ऑन द स्पॉट होगी। पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होएगा, पूरा सीट एलोकेशन होएगा, आपकी फाइनलाइज हो जाएंगी सब्जेक्ट्स एंड सीट्स, देन आपको फी पेमेंट करनी है। कैसे, आपका यूजर आईडी होगा, समर्थ पोर्टल पे जाना है, अपने डैशबोर्ड में आपको फी पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, वहीं से आपको ऑन द स्पॉट फी पेमेंट करनी है एंड आई गेस फिर आपने एक प्रिंट निकलवाना है, कुछ प्रिंट इस प्रकार से शो होएगा आपको एंड वो सबमिट करना है
एडमिशन कमेटी को। एंड मैं बताना चाहूँगा ये फीस सारी ऑनलाइन जमा होनी है, कोई भी कैश का मोड नहीं है, लाइक नो कैश पेमेंट इज़ अलाउड। सो अपने बैंक अकाउंट में इतनी फी रखना। एंड मैं बता दूँ बीटेक की आपके ₹28,550 एंड बीएससी की ऑन एन एवरेज ₹2122 आपकी फीस जा रही होगी। एंड आफ्टर सबमिटिंग द रिसिप्ट योर एडमिशन प्रोसेस विल बी कंप्लीट। जब आप अपने रिसिप्ट जमा कर देंगे एडमिशन कमेटी को, सो इस प्रकार से आपका एडमिशन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, आप एचएनबीयू के स्टूडेंट बन जाएंगे। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो, मेरिट लिस्ट से लेके फी पेमेंट तक का। मैं एक फिर से रिकैप कर देता हूँ, जस्ट कुछ नहीं करना है आपने, मेरिट लिस्ट चेक करनी है। अगर आपका नाम है तो शेड्यूल चेक करो, कब आपने कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ अपने, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बना लो कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन-कौन से मेरे पास हैं। एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद फी पेमेंट कर दो। साथ ही इसमें बीच में एक स्टेप आता है कि आप कॉलेज में जाएँगे तो रहेंगे कहाँ पे, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है स्टे के लिए, तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। एंड अगर हम फर्दर बात करें, अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो, इन बीच में आपकी कुछ क्वेरीज भी अराइज हुई होंगी। एक तो ये कि भैया हमारे में माइग्रेशन नहीं है अभी, या फिर कैरेक्टर नहीं है अभी, तो क्या करें, क्या कैंसिल हो जाएगा हमारा एडमिशन? नहीं। एंड सेकंड है कि हॉस्टल का क्या, आपने हॉस्टल का तो बताया नहीं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे आपकी दोनों ही क्वेरी को। सो इनिशियली हम बात करते हैं बट इफ यू डोंट हैव माइग्रेशन और टीसी या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सो बताना चाहूंगा इफ यू डोंट करंटली हैव एनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और like character certificate, don't worry, you can still attend the counseling by submitting an undertaking stating that you will provide the missing documents within 15 to 20 days। अंडरटेकिंग एक्चुअल में क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपने लिख के देना होता है कि मैं 15 से 20 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। एंड मैं बताना चाहूंगा फर्दर कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बिना काउंसलिंग हो ही नहीं सकती, लाइक आपके 10th-12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी, सपोज आप ओबीसी कैटेगरी के से अप्लाई किया एंड आपके पास ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आपको कैसे रिजर्वेशन दिया जाएगा, फिर आपको जर्नल की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड फर्दर बात करें आधार कार्ड, आपने मैंडेटरी 4-5 डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी है। एंड ये लाइक जो माइग्रेशन, कैरेक्टर एंड ट्रांसफर ऐसा है कि आप 15-20 दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। एंड इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोस्टेट लेके जानी है। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हॉस्टल फॉर्म आफ्टर एडमिशन। सो हॉस्टल का क्या सीन है? सो देखो क्या होगा, जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, जब आप फी पेमेंट कर दोगे, अपनी फी रिसिप्ट एडमिशन कमेटी को जमा कर दोगे, देन राइज होता है हॉस्टल प्रोसेस, हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस। सो आफ्टर योर एडमिशन प्रोसेस इज कंप्लीट, यू कैन अप्लाई फॉर द हॉस्टल फैसिलिटीज। द हॉस्टल फॉर्म इज अवेलेबल फ्रॉम बिरला कैंपस फॉर जस्ट ₹50। आप बिरला कैंपस में जाके ₹50 में अपना हॉस्टल फॉर्म ले सकते हैं। लाइक बिरला कैंपस में बताना चाहूंगा, जो चौरास वाले बच्चे हैं उनको तो बिरला कैंपस जाना पड़ेगा, वहीं बीए बीएससी वाले बच्चे उनका तो ऑलरेडी कैंपस बिरला है, तो वो वहां से अपना फॉर्म कंडक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ना पता हो तो किसी से भी पूछ लेना, लाइक किसी फैकल्टी वगैरह से कि हॉस्टल फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। एंड फर्दर बात करें, यू कैन कलेक्ट इट एंड सबमिट द फॉर्म ऑन द आफ्टर कंप्लीटिंग योर एडमिशन। एंड सेम डे आप ये फॉर्म फिल करके वहीं पे सबमिट कर देना। एंड इसमें कुछ ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक फोटो स्टेट लगेगी आपकी फी रिसिप्ट की जो आपने फी जमा करी है, एक आधार कार्ड लगेगा आपको, फोटो स्टेट ऑब्वियसली, मार्कशीट लगेगी 12th की, बिकॉज आपको पता होगा आपका हॉस्टल अलॉटमेंट है वो 12th की मार्क्स के बेसिस पे होता है ना। हॉस्टल काफी कम है, तो आई सजेस्ट 50%, 60%, 70%, जितने परसेंट मार्क्स हो हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देना। एंड अगर आप कंप्लीट गाइड चाहते हैं हॉस्टल के बारे में कि क्या कट ऑफ्स एंड क्या प्रोसेस वगैरह है, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज, मेक श्योर चेक आउट दिस वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड ये वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस। एंड गाइस, फॉर मोर प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट गाइडेंस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज योर एडमिशन इज माय मिशन। अगर आपको वीडियो 2 भी ऑनेस्ट अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। एंड गाइस, यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन जॉइन ऑल्सो टेलीग्राम। एंड गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।